हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। आज की हमारी रेसिपी है मूली के पत्ते की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भुजिया। अक्सर हम लोग बाजार से मूली लेकर आते हैं, तो मूली को तो हम सलाद के रूप में खा लेते हैं और इसके पत्तों को अक्सर हम फेंक देते हैं। आपको अगर मैं इसके पत्तों के गुण बताना शुरू करूँ तो आप हैरान रह जाएंगे। मूली के पत्ते खाने से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और इससे हमें आयरन की कमी भी दूर होती है। ये पत्ते वजन घटाने, त्वचा को स्वस्थ रखने और गठिया के दर्द में भी बहुत राहत देते हैं। इसके अंदर फाइबर, विटामिन ए, सी, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई तत्व पाए जाते हैं। तो मूली के पत्तों की आज हम इतनी गजब की आपको भुजिया बनाना बताएंगे कि अगर आपने मेरे तरीके से ये भुजिया को बना लिया तो आप कभी भी मूली के पत्तों को फेंकना पसंद नहीं करेंगे। तो आइए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो जब भी आप मूली के पत्तों की भुजिया बनाएं तो पत्ते एकदम ताज़ा होने चाहिए। ताज़ा मूली का ही आप इस्तेमाल करें। तो लगभग ये 500 ग्राम मेरे पास मूली है। इसके पहले हम पत्तों को अलग कर लेते हैं। इस तरह से पीछे से डंठल से हटा करके और इसके पत्तों को हम अलग कर देंगे। तो पत्तों को हमने मूली से अलग कर दिया है। अभी हम इन्हें एक साइड में रख देंगे। सबसे पहले हम इसके पत्तों को काटना शुरू करेंगे। तो आगे जो भाग दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे पीस इसके काटेंगे। हमें ये ज़्यादा बड़े बड़े नहीं रखने हैं, ये थोड़े से टाइट होते हैं। इसके बाद इसके पत्तों को हम इस तरह से काट लेंगे। तो सारे मूली के पत्तों को मैंने इस तरह से काट करके तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं सारे मूली के पत्ते कट चुके हैं। अब इसके अंदर डालने के लिए हम ये 2 मूली ले रहे हैं। इसको भी हम इसके अंदर काट करके डालेंगे। तो मैंने मूली को छील लिया है और इसके हम बीच में से 2 पार्ट करके इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप जिस तरह भी इसकी शेप में काटना चाहें इसे काट सकते हैं। तो मैंने दोनों मूलियों को भी इसको काट करके तैयार कर लिया है। अब मूली के पत्ते और मूली को हम एक कर लेते हैं। मूली के पत्तों को अब हम 2-3 बार साफ पानी से धोएंगे। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि हमें पत्तों को पहले धो लेना चाहिए। इसका और पालक का थोड़ा अलग हिसाब होता है। मूली के पत्ते को हम काटने के बाद धो सकते हैं और पालक के पत्ते को हम नहीं धो सकते। तो मूली के पत्तों को हमने अच्छी तरह से धो करके साफ कर लिया है। अब हम इन्हें कुकर में उबलने के लिए रखेंगे। तो कुकर के अंदर सारे पत्तों को हमने डाल दिया है। अब हम इसके अंदर लगभग आधा गिलास पानी डालेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है। तो कुकर का ढक्कन लगाकर इसे हम गैस पर रख देंगे। तो गैस पर रखने के बाद हम इसके अंदर 3-4 विसिल लेंगे और 3-4 विसिल आ जाएंगी तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है और जब इसमें से स्टीम अपने आप निकल जाएगी तब हम इसे खोल करके चेक करेंगे। तो कुकर के अंदर 3-4 विसिल आ चुकी है। गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और जैसे इसमें से स्टीम निकल जाएगी हम इसको ढक्कन को खोल करके इसके अंदर जो मूली के पत्ते हैं जिनको हमने उबाला है उसे हम एक चलनी के अंदर डाल देंगे। तो सारे पत्तों को मैंने एक चलनी के अंदर निकाल दिया है, जिससे इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे आ जाएगा और इसके पत्तों को हम थोड़ी देर बाद निचोड़ लेंगे। तो सारा एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर से निकल चुका है। ये अभी थोड़े से गर्म है। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद इसके पानी को हम इससे अलग कर देंगे और इसके अंदर जो जो मसाले जाएंगे, हींग, जीरा और अजवाइन, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और इसमें डालने के लिए थोड़ी सी ये मूंग की हरी दाल है। ये लगभग 50 ग्राम मूंग की छिलके वाली दाल है और इसमें डालने के लिए 2 हरी मिर्च है और ये थोड़े से टमाटर है। लगभग 2 टमाटर हमने इसके अंदर काट करके पहले ही तैयार करके रख लिए। तो ये मूंग की छिलके वाली जो दाल है इसको मैंने 2-1 घंटे पहले अच्छी तरह से भिगो दिया था, जिससे ये अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो आप देख सकते हैं 2 घंटे के बाद हमारी दाल अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो लगभग 50 ग्राम हमने दाल ली है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। मूली के पत्ते हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें निचोड़ करके इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे मूली के पत्तों में से जो पानी निकला है उसे हम अलग कर देंगे। और ये जो मूली के पत्ते हैं मैं आपको दिखा सकती हूँ, हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करा है। इसे हमने लगभग 80% ही पकाया है। इतना ही हम इसे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा एकदम घुट जाएंगे तो ये हमारी भुजिया अच्छी नहीं बनेगी। और इसमें से जो पानी निकला है उसका हम आटा लगा करके तैयार करेंगे। इस पानी को हम किसी भी तरह से अपने खाने के लिए काम में लेंगे। तो उसमें से अगर पानी निचोड़ा है हमने तो हम इस तरह से तुरंत ही हमने आटा लगा लिया है। तो आप भी मूली के पत्तों से निकले हुए पानी को इसी तरह से इस्तेमाल करें। अब हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है
और कढ़ाई को साफ करके अब हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल रहे हैं। ये सब्जी सरसों के तेल में ही बहुत स्वादिष्ट लगती है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले हमने इसके अंदर हींग डाल दी है। अब हम इसके अंदर जीरा और अजवाइन डाल रहे हैं और इसके बाद हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। सारे मसाले डाल करके हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। ये मसाले हमारे थोड़े से भुन जाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर अपनी बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डाल देंगे। तो हरी मिर्च को हम थोड़ी देर भूनेंगे। तो सारी हरी मिर्च को हमने इसके अंदर डाल दिया है। ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएंगी। जैसे ही हमारी मिर्ची पक जाएंगी उसके बाद हम इसके अंदर अपने कटे हुए टमाटर डालेंगे और टमाटर को डालकर इस तरह से मसालों के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। और थोड़ा सा नमक हम टमाटर के हिसाब से इसके अंदर डाल देंगे। बाकी का नमक हम बाद में डालेंगे। जिससे हमारे टमाटर पक जाएं तो थोड़ा सा नमक हमने इसके अंदर डाल दिया है। नमक डालकर इसे हम मिलाएंगे और इसे लगभग 5-7 मिनट के लिए ढक करके टमाटर को नरम होने तक हम इसे पकाएंगे। देखिए 5-7 मिनट हो चुके हैं। टमाटर हमारे थोड़े से नरम हो चुके हैं। जब टमाटर हमारे पक जाएंगे तो इस समय अब हम इसके अंदर अपनी मूंग की दाल डाल देंगे। मूंग की दाल को हमें पानी के सहित ही डालना है। पानी इसका हमने हटाना नहीं है। इसी पानी से हमारी मूंग की दाल पक करके तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं सारी मूंग की दाल और उसका पानी हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसे हम धीमी आंच पर ही पकने देंगे। लगभग 10 मिनट हम इसे पकाएंगे ढक करके। धीमी आंच पर ही पकाना है। और 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए मैं आपको दाल को चेक करके दिखा सकती हूँ। दाल को हम थोड़ी देर एक बार चेक करके देख लेंगे। अगर हमारी दाल पक चुकी होगी तो अब हम इसके अंदर अपनी भुजिया को बनाना शुरू करेंगे। देखिए पानी इसका बिल्कुल सूख चुका है जितना हमने पानी डाला था। अभी दाल हमारी थोड़ी सी टाइट है। हमने इसको 5-7 मिनट के लिए और ढक दिया है। 5-7 मिनट के बाद मैं आपको दाल को चेक करके दिखाती हूँ हमें दाल को कितना पकाना है। दाल को मैं आपको पास से एकदम देखिए चाकू से काट कर दिखा रही हूँ। दाल हमारी लगभग 80% पक चुकी है। हमें दाल 100% नहीं पकानी है। थोड़ी हल्की सी हमें ये टाइट रखनी है। तो दाल हमारी पक चुकी है। अब हम इसके अंदर अपने मूली के पत्ते जो हमने उबाल करके रखे थे इसके अंदर हम डाल देंगे। तो सारे उबले हुए मूली के पत्ते हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसे हम कलची से चलाते हुए सारे मसालों के साथ और दाल के साथ इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मूली के पत्ते हमारी दाल के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारी मूली के पत्तों की भुजिया एकदम कलरफुल और बहुत ही हेल्दी सब्जी बनकर के तैयार हुई है। अब बाकी का जो बचा हुआ नमक था उसे हम इस मूली के पत्तों के ऊपर डाल देंगे। आधा नमक हम पहले डाल चुके हैं। तो सारा नमक अब हम इसके अंदर डाल करके इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब्जी हमारी लगभग पक चुकी है। अब हम इसके ऊपर धनिया पाउडर डालेंगे और इसके बाद थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद अमचूर पाउडर हम इसके अंदर डाल देंगे। अमचूर पाउडर डालने से ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और एक बार धीमी आंच पर ही हम इसे चारों तरफ मिलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2-1 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारे मूली के पत्ते की बहुत ही कलरफुल, टेस्टी और हेल्दी भुजिया बनकर के तैयार है। आइए इसे सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारी भुजिया बन करके तैयार हुई है। दोस्तों अगर आपके बच्चे इस तरह की सब्जी को खाना पसंद नहीं करते हों तो आप एक बार मेरे बनाए हुए तरीके से सब्जी को बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। आप देखेंगे जो इस सब्जी को नहीं खाता हो सब्जी को मांग मांग कर खाने लगेंगे। तो दोस्तों सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और मूली भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मार्केट में आ रही है। तो आप इसी तरह से मूली के पत्ते की भुजिया बनाइए और गरमा गर्म चपाती के साथ सर्व कीजिए। मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन के बटन को भी जरूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मैं इसी तरह से टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।